सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। घर पे रह सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें। वैक्सीनेशन के में आपको पता ही, हम लोग रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। सो दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो रहा है, सबसे तेज़ी से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। तो जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन करा लें। एंड चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आपको विप्रो का विल प्रोग्राम या फिर माइंट्री का एज प्रोग्राम ज्वाइन क्यों करना चाहिए। वाई शुड यू ज्वाइन विप्रो विल और माइंट्री एज। आपको पता होगा विप्रो विल और माइंट्री एज के बारे में। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। विप्रो विल और माइंट्री एज एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे बीसीए और बीएससी आईटी के ग्रेजुएट्स को एमटेक करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है इंडिया के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। और 4 सालों का ये एमटेक होता है और 4-5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। विप्रो विल में 4 सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है माइंट्री एज में। और ये पूरी अपॉर्चुनिटी जो पूरा एमटेक होता है वो स्पॉन्सर्ड होता है और एक लर्न एंड अर्न का मौका दिया जाता है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंटर्स को जान लेंगे। तो उस पॉइंटर्स को जानने से भी पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। अगर आपको माइंट्री एज, विप्रो वेल्प या फिर किसी भी और प्लेसमेंट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्योंकि और कमेंट करके अपना क्वेरी बताएं। आपको पता होगा किसी भी कमेंट का हमेशा खुद से हम रिप्लाई करते हैं और हमेशा रिप्लाई करेंगे भी, विद इन द टाइम करते हैं। अगर नहीं टाइम मिला तो हो सकता है कि लेट हो रहा हो, कुछ काम कर रहे हो सकता है विद इन द टाइम नहीं कर पाए, लेट हो जाए रिप्लाई करने में, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम समझते हैं कि आपकी क्वेरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और हमको भी कोई क्वेरी रहता है और हमको समय पे जवाब नहीं मिल पाता है तो काफ़ी एक बेचैनी सा होने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंटर्स पे। तो पॉइंटर्स क्या होने वाले हैं, जॉब सिक्योरिटी, लर्न एंड अर्न, एमटेक, एडमिशन इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल इम्प्रूवमेंट, वर्कलोड, फ्यूचर स्कोप। तो ये सारे पॉइंटर्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, विप्रो में 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है और माइंट्री में 4 सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन कंपनीज के साथ। आपको 5 सालों तक तो एक अगर आप एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को, दोनों कंपनीज में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आप उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे तो आपको 5 सालों तक कंपनी से कभी भी ले ऑफ नहीं किया जाएगा। ले ऑफ का मतलब होता है आपको कंपनी से कभी भी निकाला नहीं जाएगा। सबसे पहला तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। हाँ, अगर आपके लिए जॉब सिक्योरिटी आपके लिए पैसे से ज़्यादा मैटर करती है, अगर आपके लिए जॉब सिक्योरिटी पैसे से ज़्यादा मैटर करती है, लाइक आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, कम समय में आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो अगर आपको कम समय में ज़्यादा पैसा चाहिए तो डेफिनेटली ये जगह आपके लिए नहीं है। अगर आपके लिए जॉब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपके लिए ये जगह है। और यहाँ पे आपको 5 साल या फिर 4 साल के लिए जॉब सिक्योरिटी तो डेफिनेटली मिल ही जानी है। अब हम लोग बात करते हैं लर्न एंड अर्न की। आपको पता होगा विप्रो में फर्स्ट ईयर में 15K के आसपास मिलता है, सेकंड ईयर में 17K मिलता है, थर्ड ईयर में 19K मिलता है, फोर्थ ईयर में 23K मिलता है और फिफ्थ ईयर में ये डिपेंड करता है आपके अप्रेजल पे। थर्ड और फोर्थ ईयर में आपका क्या अप्रेजल रहा है, तो ये मिनिमम आपका 5 से 8 के बीच में ये जाता है, 5 से 8 के बीच में जाता है, 5 से 8 LPA के बीच में जाता है ये। और उसी हिसाब से आप निकाल सकते हो क्या आपका पैकेज बनेगा। वही अगर माइंट्री में बात करें तो फर्स्ट ईयर में 15K समथिंग मिलता है, सेकेंड ईयर में 21K समथिंग मिलता है, थर्ड ईयर में भी 21K समथिंग मिलता है और फोर्थ ईयर में 25K के समथिंग मिलता है। थोड़ा सा विप्रो से ज़्यादा पैसा मिलता है माइंट्री में, क्योंकि माइंट्री का इस बार नया और पहली बार आया है ये प्रोग्राम। माइंट्री ने इसी साल ये प्रोग्राम माइंट्री एज अपना लॉन्च किया है। अब अगर हम लोग बात करें तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, फ्री एमटेक। अगर आप कहीं से भी इंडिया के किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमटेक करोगे, मिनिमम आपका 10 लाख रुपए लग जाना है, 10 LPA आपका मिनिमम लग जाना है, चाहे वो IIT हो। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि IIT में फ़ीस काफ़ी कम है। नहीं, IIT में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है लोन मिल जाता है, इजीली लोन मिल जाता है, बट IIT में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो IIM हो, उसमें भी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमटेक करोगे, आपका 10 लाख लग जाना है। हो सकता है आपका 3-4 लाख इससे कम लगे, 5-6 लाख लगे। तो आप ये भी तो ऐड करोगे ना कि आपने 2 साल में अपने ऊपर कितना खर्च किया, रहने खाने के ऊपर कितना खर्च किया, तो वो अराउंड 10 लाख के आसपास आ जाता है। तो ये आपका 10 लाख नहीं लगना है, ये आपका 10 लाख नहीं लगने वाला है। ये आपका पूरा फ़ी आपको कंपनी जो है रीइंबर्स करेगी। कंपनी आपको ये फ़ी भरने की जरूरत नहीं, रीइंबर्स नहीं करेगी, कंपनी स्पॉन्सर्ड रहेगी। यानी कि कंपनी जो है आपके इस फ़ी को
स्पॉन्सर करेगी। तो ये होता है फ्री एमटेक। फ्री एमटेक मिलता है विप्रो विल्प में और माइंडट्री एज में। अब हम लोग बात करें एडमिशन इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट। आपको पता होगा पिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। पिलानी एक जगह का नाम है और पिलानी वो जगह राजस्थान में है। बिट्स पिलानी से आपको एमटेक कराई जाती है। और वो एमटेक, जितने भी लोग र्यूमर फैलाते हैं कि एमटेक की कोई वैल्यू नहीं है, ये वो लंद फंद अलग अलग तरह के र्यूमर फैलाते हैं, उस पर हम बता दें वो एमटेक यूजीसी अप्रूव्ड होता है। उस पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता है कि वो डिस्टेंस है या फिर पार्ट टाइम है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं रहती। जैसी एक रेगुलर डिग्री होती है वैसी ही डिग्री वो भी होती है, और वो डिग्री यूजीसी अप्रूव्ड है। यूजीसी का मतलब आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसी और संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री में जो कि यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है। यूनिवर्सिटीज़ की रेगुलेटरी बॉडी है। तो आपका एक भारत के काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होता है। फिर आते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर। सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है आईटी सेक्टर में? सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक्सपीरियंस। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगे आपका स्किल सेट उतना ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, इसमें एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट रखोगे। टाइम टू टाइम आप अपने आप को अपडेट रखोगे। तो अगर आप अपडेट रखोगे अपने आप को तो आपका एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी काम करेगा। लाइक आपने कोई नया स्किल आया है तो आपने उस नए स्किल को सीखा है, बट आपके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस भी है, तो आपका ग्रोथ का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई है। हाँ, ये है जीवन के अपने 5 साल लगाना किसी कंपनी को देना, 4 साल जीवन की कंपनी को देना बहुत बड़ी बात होती है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप 5 साल आपका एक्सपीरियंस जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। मे बी आप पैसे कम कमाओ अभी, मगर वो कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है। अब आते हैं स्किल इम्प्रूवमेंट पे। सी द थिंग इज, जब आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे 2 लाख एम्प्लॉय हैं, विप्रो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लाख एम्प्लॉय हैं, आपको लगता होगा कि आपने आज प्लेसमेंट ले लिया विप्रो में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, आईबीएम में, तो आप काफ़ी अच्छे हो। मे बी नो डाउट आप काफ़ी अच्छे हो, मगर आपके जैसे 2 लाख लोग हैं, 2 लाख लोगों में से 1 लाख आपसे ऊपर हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है। और जब इन लोगों के बीच में रहते हो तब आप करते हो अपने साथ सेल्फ असेसमेंट, और उस सेल्फ असेसमेंट में आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। ये चीज़ मेरे साथ भी होता है, हमको आज लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो वो सीखने की चाह जो है आपकी स्किल को इम्प्रूव करती है, अगर आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो। तो ये ज़्यादा काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्कलोड पे। सी, जहाँ तक हम बात करें विप्रो की, विप्रो में विल्प के कैंडिडेट को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको हमेशा एक स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आप पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं डाला जाएगा। अगर आप बोलोगे कि हाँ मेरा एमटेक का एग्ज़ाम है, हमको कुछ दिनों का लीव चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपके मैनेजर्स आपके साथ काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। आपका टेक्निकल लीड आपके साथ सपोर्टिव रहता है, आपके कलीग्स आपके साथ सपोर्टिव रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आपको पढ़ना भी है, आपको काम भी करना है। तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, और कभी कभी ये वर्कलोड इतना हेक्टिक हो जाता है कि आपको वीक में 7 के सातों दिन काम करना पड़ता है। 5 दिन आपको विप्रो का काम करना है, छठे दिन आपको क्लास करना है, और 7वें दिन आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये ऐसा सीन हो जाता है। तो वर्कलोड, थोड़ा सा वर्कलोड हो जाता है। तो उस वर्कलोड को आपको देखना होगा कि अगर आपको फ्री में एमटेक करना है तो आपको मैनेज करना होगा। अब आते हैं फ्यूचर स्कोप के बारे में। सी द थिंग इज़, आज काफ़ी लोग आपको सजेस्ट करेंगे, काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि 5 साल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने जीवन के शुरुआती 5 साल कैसे किसी कंपनी को दे सकते हो बॉन्ड के रूप में, वो भी इतने कम पैसे में। हाँ, ये सारी बातें एट द पॉइंट, वो सारी बातें सही हैं, मगर आपको सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना होगा। अगर आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखो तो उस 5 साल में आप अपनी एक डिग्री कंप्लीट कर रहे हो एमटेक की। उसके बाद उस 5 साल में आप एक वर्क एक्सपीरियंस भी ले रहे हो 5 ईयर्स का। 5 सालों का आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हो, और उस 5 सालों में आप जिस डोमेन में काम कर रहे हो उसमें अपना एक्सपर्टीज़ बना रहे हो। आप विप्रो में 4 साल अपना एमटेक कंप्लीट, चौथे साल के बाद आप 5वें साल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाते हो, और आप आराम से ग्लासडोर पे देख सकते हो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या सैलरी होती है, एक एवरेज सैलरी आपको पता चल जाएगी, आप ग्लासडोर पे देख सकते हो। तो ये एक फ्यूचर स्कोप है जो आपको देखना होगा। वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको फास्ट मनी चाहिए, आपको हार्ड अर्न मनी चाहिए, क्या आपको चाहिए, किस में आपका फ्यूचर स्कोप
ज़्यादा है, वो आपको देखना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एक बीसीए या फिर बीएससी आईटी के ग्रेजुएट हो, आपको पीजी करना ही पड़ेगा। आप बीसीए पर पूरी लाइफ नहीं जी सकते हो, आपको पीजी करना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, पीजी उन वो लोग नहीं कर सकते हैं जो लोग काफ़ी एक्सेप्शनल हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक्सेप्शनल होते हैं कोडिंग में, चाहे जिस जिस भी पार्ट में होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होता है, वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो हो सकता है उनको पीजी की ज़रूरत ना पड़े, वो लोग अपने स्किल सेट पे आगे बढ़ जाएं। मगर अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम को पीजी करना ही पड़ेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ब्रेक लेकर पीजी करो, एमसीए करो, एमटेक करो, एमबीए करो, तो आपको 2 साल का ब्रेक लेना ही होगा। अब उस 2 साल में आपको इतना समझना होगा, 2 साल में आप अपने घर से फीस भी भरोगे, 2 साल में आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को भी देखोगे खुद से, और 2 साल में आप अपना सैलरी लॉस भी करोगे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी नहीं होनी है। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट था। इन सभी ये सारे रीज़न हो सकते हैं आपको विप्रो का बिल प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने इस टाइप की वीडियोस की डिमांड करी थी, इसलिए ये वीडियो लाया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है कभी इस बात पे हम रोस्ट भी हो जाए कि कह रहे थे चैनल को लाइक करें, चैनल तो लाइक होता नहीं है, तो उसके लिए सो सॉरी। बिकॉज ये सारा वीडियो अनकट होता है, अनएडिटेड होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, रिसर्च करते हैं, रिसर्च में जो भी दिमाग में रहता है वो आपके सामने अपनी पूरी ईमानदारी से रख देते हैं। तो यही है। सो आज के लिए वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।